नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट, द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज। मैं आज भारतीय भाषाओं में राम, जो हिंदी पाठ्यक्रम का एक पाठ है, इस पर बात करने वाली हूँ, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह। राम के वृत्त का आधार वाल्मीकि रामायण स्मृति का अनिवार्य हिस्सा है। भारतीय संस्कृति और जन जन की आंतरिक संरचना के ताने बाने को रचने में राम कथा की भूमिका अहम है। वर्तमान परिदृश्य में रामचरितमानस मानवीय मूल्यों के रूप में विश्व भर का आदर्श है। पूरी दुनिया में इस आदर्श रूप को स्वीकारा गया है। राम ने अपने जीवन से लोक संवेदना को समृद्ध किया है और लोक ने राम कथा को युगानुरूप विकसित किया। आदि कवि वाल्मीकि की रामायण के बाद ही साहित्य और समाज में राम का परिचय आया। संस्कृत के साथ अन्य भारतीय भाषाओं में भी रामायण को स्रोत के रूप में ग्रहण किया गया और साथ ही साथ इसके आदर्श रूप को स्वीकार कर इसे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बना लिया गया। जहां ऋषि मुनियों, संतों, आचार्यों और कवियों ने अलग अलग भाषाओं में राम को जन जन तक पहुंचाया, वहीं काव्य, नाटक, कथा और अन्य विधाओं के माध्यम से रामायण विपुल साहित्य की रचना हुई। यानी राम कथा अनेक साहित्यों के माध्यम से जन जन तक पहुंची। कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से हर भाषा, हर तरह के लोगों तक, हर वर्ग के लोगों तक राम कथा पहुंची। पुराणों में राम को विष्णु का अवतार माना गया है। कुबेरनाथ राय ने रामायण महातीर्थम पुस्तक में राम को सर्वाधिक संपन्न नायक कहा है। उनका कहना है, अभी तक की जितनी भी कथाएं हैं, लेकिन राम एक ऐसे संपन्न नायक हैं जो जन जन में व्याप्त हैं, जिसे जन जन ने स्वीकारा है। कामिल बुल्के, उन्होंने कहा है, राम कथा अनेक रूप धारण करते हुए शनैः शनैः संपूर्ण भारतीय संस्कृति में व्याप्त हो गई है। धीरे धीरे हमारी भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा बन गई। तो राम नाम की महिमा पर तुलसीदास जी ने भी कहा है, राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। यानी राम ने अहिल्या का उद्धार किया था, लेकिन राम के नाम ने करोड़ों दुष्टों की मति का उद्धार किया, करोड़ों दुष्टों की बुद्धि को सुधारा। यानी राम नाम ने करोड़ों दुष्टों की बुद्धि को सुधारा। अर्थात राम नाम की शक्ति अपार है, बहुत है। वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई। ये आलवार संत संख्या में 12 थे और ये थे काठकोप और नकमालवार। ये राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है उनका जन्म राम की पादुका से हुआ था। राम के वृत्त ग्रंथ बांग्ला भाषा में रामायण, तमिल में कंब रामायण, तेलुगु में रंग रामायण और भास्कर रामायण है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस ने राम के चरित्र को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया और ऐसे में राम सभी के नायक बन गए, सभी के प्रति आदर्श रूप बन गए। राम कथा का अस्तित्व सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बहुतायत से है। अगर हम तिब्बत की बात करें तो तिब्बत में तिब्बती रामायण है। तुर्किस्तान की बात करें, खोतानी रामायण, इंडोनेशिया की कबिन रामायण, जावा में सैरी राम, इंडो चाइना की राम कीर्ति और बर्मा की यूतोकी रामायण। साथ ही थाईलैंड की बात करें तो राम किएन वहाँ प्रचलित हैं। इस तरह अलग अलग भाषाओं ने, अलग अलग देशों ने, अलग अलग तरह की जनता ने राम के चरित्र को पढ़ा और स्वीकार किया। इस तरह राम का प्रभाव विश्व भर में व्याप्त है। राम शब्द रम धातु से बना है। रम का अर्थ है रमण या निवास करना। राम हृदय में निवास करते हैं, हर एक के मन में निवास करते हैं। कारण राम के चरित्र की विशेषताएं सभी को मोह लेती हैं। राम को राष्ट्र का प्रतीक मानते हुए र यानी राष्ट्र और म यानी मंगल, राष्ट्र का मंगल, इस तरह से भी स्वीकारा जाता है। अर्थात राम राष्ट्र के मंगल का प्रतीक है। मनु के वंशज महाराज इक्ष्वाकु के कुल में जन्मे राम सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र थे। साथ ही उनकी माता का नाम था कौशल्या। सम्राट दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या सबसे बड़ी थी। कौशल्या के पुत्र थे राम।
राम का जन्म त्रेता युग में चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन हुआ था और इस तिथि को हम सब रामनवमी के रूप में मनाते हैं। इसी तरह कौशल्या के बाद कैकई, कैकई के पुत्र का नाम भरत था और सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न था। राम का विवाह सीता से हुआ था और कैकई ने जब राजा दशरथ से 2 वर मांगे थे, उसमें एक वर था राम को 14 वर्ष का वनवास और उनके पुत्र भरत को राजगद्दी दी जाए, और राम ने इसको स्वीकारा और 14 वर्ष के लिए वो वनवास चले गए। साथ में गई सीता और लक्ष्मण। हम कहते हैं राम का चरित्र दुनिया भर में व्याप्त है। विश्व में राम की कथाओं को गाया जाता है, सुना जाता है, उस पर पूरी दुनिया में राम की कथा प्रचलित है, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग देशों में। लेकिन राम के चरित्र में कौन सी विशेषताएं, हम उस पर बात करें। हम देखते हैं राम अपूर्व मेधावी थे, बहुत बुद्धिमान थे, राम विद्वान थे, परोपकारी थे, किसी की भी भलाई करने में वो बहुत आगे रहते थे और धर्मात्मा थे। धर्म के प्रति उनका सम्मान होता था। ज्ञान विज्ञान में वो पारंगत थे, नीति कुशल थे। किसी भी तरह की नीति बनाकर उसे कुशलता से संचालन करना राम को आता था। वो तेजस्वी थे, साथ ही वो जितेंद्रिय थे। राम पराक्रमी थे, उनमें शौर्य और साहस की किसी तरह कमी नहीं थी। उन्होंने अनेक राक्षसों का अंत किया, कई असुरों का संहार किया। वो दीन बंधु थे। दीन बंधु होने के कारण उन्होंने कई तरह के दीनों का, गरीबों का, ज़रूरतमंदों का हमेशा सहारा बने। वो प्रजा वत्सल थे, अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। उनमें युद्ध और नीति कौशल्य था। वो शरणागत थे, जो उनकी शरण में जाता था उसे वो स्वीकारते थे। वो शास्त्रों के ज्ञाता थे, प्रतिभा संपन्न थे, वचन पालक थे। वचन पालक की अगर बात की जाए तो जैसे कैकई ने जब दशरथ से 2 वर मांगे, उस समय उन राम के पिता सम्राट दशरथ ने कहा कि तुम मत जाओ, मैं तुम्हें मना करता हूँ। उन्होंने अपनी माता कैकई से कह दिया था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचनों का पालन करना वो जानते थे। जब उन्होंने रावण का संहार कर लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी, उस समय उनसे कहा गया था कि सोने की लंका पर राज करो। लेकिन राम तो अपनी मातृभूमि से प्यार करते थे। वो वापस अयोध्या आए और अयोध्या आने पर उनके छोटे भाई भरत, जिसने राजगद्दी स्वीकार नहीं की थी, जिसने राजगद्दी पर राम की पादुकाओं को रखा था, भरत ने उन पादुकाओं को हटाकर राम को उस राजगद्दी को स्वीकारने को कहा और राम ने उस गद्दी को स्वीकारा। वो संस्कृति के रक्षक थे, वो धैर्यवान थे और पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में उत्तम थे। अनेक संस्कारों से युक्त राम अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ते हैं हर भारतीय के मन में। अगर देखा जाए तो राम के चरित्र की वो विशेषताएं हैं जो एक आदर्श पुरुष में होनी चाहिए। इन्हीं विशेषताओं के कारण राम एक संपन्न नायक माने जाते हैं और राम को सभी जगह आदर्श रूप में देखा जाता है। आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श पुत्र। राम ने अपने आदर्श रूप से हर एक के मन में, हर एक के हृदय में जगह बनाई और इस जगह के कारण यही चीज़ें हमारी संस्कृति में रच बस गई। इसी का नाम है राम। राम के चरित्र की इन्हीं विशेषताओं ने राम को एक संपन्न नायक बना दिया और साथ ही साथ आदर्श भारतीय संस्कृति के साथ विश्व को एक ऐसा रूप स्वरूप दिया जिसे लोगों ने स्वीकारा, जिसे हर देश ने स्वीकारा और जनता ने इसे बहुत ऊंचाइयों पर पाया। इस तरह राम की इन विशेषताओं के कारण आज हम इसे आदर्श रूप में देखते हैं और अपने जीवन में स्वीकारते हैं।